क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, या फिर देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उनकी कुर्सी जाने वाली है, या फिर भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही चतुराई से शिवसेना शिंदे के गुट के साथ गेम करने वाली है, एकनाथ शिंदे के साथ खेला करने वाली है। बहुत सारी चर्चाएं राजनीतिक क्षेत्र में इस समय चल रही हैं और इन सब चर्चाओं के बीच में शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा के सांसद और उनका जो दैनिक अखबार है सामना, उसके कार्यकारी संपादक संजय राउत ने एक राजनीतिक बम फोड़ा है। उसके बाद तो जैसे महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया है और तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये होने वाला है। तमाम न्यूज चैनल, तमाम मीडिया हाउस अपनी अपनी तरह से इस घटना का विश्लेषण कर रहे हैं और अपना अपना नजरिया पेश कर रहे हैं। पर मेरी नज़र में ये जो सारी घटनाएं हैं, ये जो सारा घटनाक्रम है, इसके पीछे असली वजह कुछ और है। क्योंकि राजनीति में हमेशा जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखाया नहीं जाता है। तो इस सब के पीछे असली वजह क्या है, असली खेल क्या चल रहा है और कौन है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो महाराष्ट्र की राजनीति में तरह तरह के अफवाहें चल रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जो संजय राउत हैं, शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा के सांसद और सामना के कार्यकारी संपादक, उन्होंने एक लेख लिखा है और उस लेख के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारी हलचल पैदा हुई है। लेख में संजय राउत ने यह लिखा है कि 22 फरवरी की सुबह 4 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे की पुणे के एक होटल में मुलाकात होती है। उस मुलाकात में एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की कंप्लेंट, यानी कि उनकी शिकायत, देवेंद्र फडणवीस की शिकायत अमित शाह से करते हैं कि यहां पर हमारे लोगों को दबाया जा रहा है, हमारी पार्टी को दबाया जा रहा है। तब अमित शाह उनसे कहते हैं कि आप क्या चाहते हो। तब एकनाथ शिंदे अमित शाह को कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। उसके बाद अमित शाह उनको जवाब देते हैं कि राज्य में पार्टी से बाहर का, यानी कि बीजेपी से बाहर का मुख्यमंत्री अब नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पार्टी को बहुत जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई है महाराष्ट्र में। तो पार्टी से बाहर का मुख्यमंत्री बनाना अभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक तरीका है कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में, यानी कि बीजेपी में विलय कर दो शिवसेना का, तब आपकी दावेदारी मुख्यमंत्री के पद पर बन सकती है। ये जो पूरा लेख है, इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हलचल हुई और लोग तरह तरह की कयास लगाने लगे कि भाई अब ये हो क्या रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, कि शिवसेना का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाएगा या फिर देवेंद्र फडणवीस की जगह एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या फिर ये शिवसेना एकनाथ शिंदे और उसके नेता जो है उनके साथ गेम कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही चतुराई से। इस घटना से पहले की कुछ घटनाएं थी जिसकी वजह से इस घटना में, ये जो लेख है इसमें कुछ दम नजर आया। इससे पहले जो घटनाएं ये थी कि महाराष्ट्र में जब शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे ने जो कुछ विधायकों को लेकर वो महाराष्ट्र से बाहर चले गए थे और शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की जो सरकार थी, महाविकास आघाड़ी, वो गिर गई थी। तब शिवसेना के कुछ नेताओं ने एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए विधायकों को ये धमकी दी थी कि आप वापस तो महाराष्ट्र में आएंगे, आपको देख लिया जाएगा, महाराष्ट्र की जमीन पर, महाराष्ट्र की धरती पर आपको पैर नहीं रखने दिया जाएगा। तब उस समय जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से एकनाथ शिंदे की सरकार का गठन हुआ, तब जो शिंदे के साथ जो विधायक गए थे उनको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुरक्षा दी गई थी। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, जब वो सरकार दूसरी नई बनी है तो उसने जो शिवसेना के जो विधायक थे उनकी सुरक्षा थी वो हटा ली है। उस सुरक्षा को हटाने के बाद भी शिवसेना शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी में तनातनी हुई थी, ये खबरें बाहर आई थी। उसके बाद जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने शिंदे सरकार के समय स्वास्थ्य विभाग में, जो शिवसेना के एक नेता थे जो स्वास्थ्य मंत्री थे महाराष्ट्र के,
उनके समय में जो टेंडर हुए थे, जो योजनाएं लाई गई थी, उनके लिए बजट भी आवंटन हुआ था, उस पर रोक लगा दिए या फिर कुछ योजनाएं सस्पेंड कर दी हैं। इस पर भी तनातनी हुई थी। उसके बाद ये संजय राउत का लेख आ गया, जिसमें तरह तरह का ये आरोप लगाए गए कि शिवसेना एकनाथ शिंदे अमित शाह के सामने गिड़गड़ाए थे या फिर वो उनसे फरियाद कर रहे थे। तरह तरह के इसमें आरोप लगाए गए हैं, तरह तरह की बातें बोली जा रही है अपने अपने तरीके से। संजय राउत के बारे में आप सबको पता है कि संजय राउत कौन है। संजय राउत बड़बोले नेता है, कुछ भी बोल देते हैं, उनको सुर्खियों में रहना है। और आज शिवसेना उद्धव ठाकरे जिस जगह पे खड़ी है, उसमें बहुत बड़ा रोल संजय राउत का है। संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन तोड़वाया और उद्धव ठाकरे को यह समझाने में कामयाब रहे कि आप महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी से बड़े भाई है और भारतीय जनता पार्टी छोटा भाई है, तो मुख्यमंत्री आपको बनना चाहिए। हालांकि 2019 के जो चुनाव हुए थे, उससे पहले 5 साल तक देवेंद्र फडणवीस ने सफलतापूर्वक महाराष्ट्र की सरकार चलाई थी, पर 2019 के जो विधानसभा चुनाव थे, उनमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को बहुमत मिला। उसके बाद से शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दूरियां बढ़ गई और उस दूरी को बढ़वाने में सबसे बड़ा रोल था संजय राउत का। संजय राउत ने आज शिवसेना को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि वो बार्गेनिंग करने के काबिल भी नहीं है। शिवसेना का इससे ज्यादा बुरा हाल शायद अपनी स्थापना के बाद से कभी नहीं हुआ होगा। तो ये जो संजय राउत है, ये बहुत कलाकार नेता है और अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, पर इन्होंने शिवसेना उद्धव ठाकरे का बेड़ा गर्क करा दिया है। अब जो चर्चाएं चल रही हैं, इन सब के बीच में जो मुझे लगता है, जो मैं समझता हूं कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है, जिस दिशा में जा रही है, उसमें क्या होने वाला है और असली खेल क्या है महाराष्ट्र की राजनीति में। और ये जो सारी घटनाएं हो रही है, ये हो रही है या इनको कराया जा रहा है, या जो अभी समाचार आ रहे हैं, जो न्यूज आ रही है और जो लेख लिखे जा रहे हैं, ये लिखवाए जा रहे हैं या असल में ऐसा कुछ है तीनों पार्टियों के अंदर। तो सबसे पहले ये बता दूं कि आज जो महायुक्ति है, जो एनडीए गठबंधन है, महाराष्ट्र सरकार, उसके तीनों प्रमुख नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत दादा पवार, तीनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और तीनों ने ये साफ कर दिया है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। और एकनाथ शिंदे ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ किया था कि जो महायुक्ति की सरकार है वो 2024 से पहले वाली है। सिर्फ इसमें एक फेरबदल हुआ है कि जो कल तक उप मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, वो अब मुख्यमंत्री बन गए, और जो कल तक मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, अब वो उप मुख्यमंत्री बन गए। बस इतना फर्क हुआ है और हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। और उन्होंने यहीं पर एक चुटकुला भी सुना दिया, ऐसे ही चुटकुला बोल दिया अजीत दादा पवार पे कि सब कुछ, ये 2 चीजें बदली गई हैं, पर अजीत दादा पवार का कल भी डिप्टी सीएम थे, आज भी डिप्टी सीएम है। तो तीनों पार्टियों की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि उनके बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। पर राजनीति में होता कुछ और है, दिखाया कुछ जाता है, और जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, और जो होता है असल में वो दिखाया नहीं जाता है। तो राजनीति में कोई हमेशा के लिए दुश्मन नहीं होता और कोई हमेशा के लिए दोस्त नहीं होता। राजनीतिक अपने फायदे से की जाती है, राजनीतिक निर्णय अपने फायदे को देख के लिए जाते हैं। तो आप ये मत समझिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो सच हो सकता है, या जो बाकी जो लोग बता रहे हैं, जो टीवी चैनल है, जो न्यूज एंकर है, वो आपको बता रहे हैं, या जो मीडिया हाउस बता रहे हैं, वो सच होगा। क्योंकि राजनीति चीज ही ऐसी है कि जो होता है वो दिखाया नहीं जाता है। तो मेरी नजर में क्या है, मैं वो बताता हूँ आपको। मुझे लगता है इस सारे खेल के पीछे उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे को अब विधानसभा चुनाव में हार के बाद जो निकाय चुनाव है उसमें जाना है, और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है मुंबई, जो बृहन्मुंबई नगर निगम का चुनाव। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जीतना शिवसेना और उद्धव ठाकरे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शिवसेना की जीवन रेखा है। अगर इस चुनाव में, जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, इसमें अगर शिवसेना यूबीटी हारती है, फिर पार्टी पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। न कि पार्टी पे, बल्कि उद्धव ठाकरे और जो उनके बाकी नेता हैं उन पर भी संकट आ जाएगा, उनकी साख का संकट आ जाएगा अगर वो नगर निकाय चुनाव में हार जाते हैं। तो नगर निगम और नगर निकाय के जो चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले मुझे जो लगता है वो ये है कि उद्धव ठाकरे इसमें जमकर राजनीति कर रहे हैं, और ऐसी अफवाहें या ऐसे लेख जानबूझकर लिखवाए जा रहे हैं ताकि जो एनडीए गठबंधन है, जो महायुक्ति है,
उसके बीच में दरार डलवाई जाए, उसमें फूट डलवाई जाए और एक दूसरे से दूरी पैदा करने वाले ऐसी ऐसी चीज़ें की जाए कि एक दूसरे से दूरी पैदा हो जाए। हालांकि अजीत दादा पवार इस सब मामले में बिल्कुल साइलेंट है, उनको अभी कोई खास ऐसी शिकायत नहीं है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व से, पर एकनाथ शिंदे के बारे में ये सब चर्चाएं आ रही हैं। पर मुझे जो लगता है कि जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे, उनका मकसद क्या है। आप ये देखिए कि पिछले कुछ दिनों से शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं पर निशाना ना लगाकर शिवसेना एकनाथ शिंदे पर निशाना लगा रहे हैं और उनकी ही आलोचना कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं और लगातार उनको निशाने पर रख रहे हैं। और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट है वो शिवसेना यूबीटी का ही हिस्सा है। अगर शिवसेना को आगे बढ़ना है और आगे आने वाले चुनावों में कामयाबी हासिल करनी है तो किसी भी तरह से जो वोट उसका शिवसेना शिंदे गुट के पास है या जो उसके नेता चले गए हैं उनको वापस लाना है। और जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे तब तक उनका रिवाइवल नहीं होगा महाराष्ट्र की राजनीति में। तो महाराष्ट्र की राजनीति में उनको अगर चुनाव जीतना है और अपनी पार्टी को जीवित रखना है और उसको आगे बढ़ाना है तो जो शिवसेना शिंदे के पास वोट है उसको वापस लाना है। और उसको वापस लाने का तरीका एक ही है कि शिवसेना शिंदे गुट को ख़त्म किया जाए। और ख़त्म कैसे किया जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका गठबंधन है उसको तोड़वाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़वाने के बाद जो शिवसेना शिंदे गुट है वो ना तो एनसीपी के साथ जा सकता है ना कांग्रेस के साथ, क्योंकि उसके जो ज़्यादातर नेता हैं वो हिंदुत्ववादी हैं। उनकी विचारधारा दोनों पार्टियों से, कांग्रेस से और एनसीपी शरद पवार से अलग है। तो जो खेल संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे के साथ खेला वो अब खेल भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी तरह से इस गठबंधन को तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है महाराष्ट्र में, उसकी सेहत पर शिवसेना शिंदे गुट का बाहर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार नहीं गिरने वाली। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं और वही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो जल्दी से अपने फैसले को रिवाइव नहीं करेगा, फैसला नहीं बदला जाएगा। और शिवसेना शिंदे गुट जो एकनाथ शिंदे हैं वो बड़ी ही समझदार नेता है, जमीन से जुड़े हुए नेता है। वो जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम उठाने नहीं जा रहे। हाँ, इस राजनीति के पीछे जो मैंने आपको बता दिया पूरा खेला है शिवसेना यूबीटी का। और शिवसेना यूबीटी के नेता चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के पास करीब जाए और जो शिंदे गुट है वो दूर जाए। किसी भी तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बन जाए और शिवसेना की जो खोई हुई ताकत है, जो उसके हाथ से चली गई है, पार्टी का सिंबल चला गया, पार्टी चली गई, सब कुछ चला गया है, उसको वापस लिया जाए अगर पार्टी को जिंदा रखना है। पर एक बार फिर आता हूं संजय राउत पर। संजय राउत की बात अगर उद्धव ठाकरे अभी भी मान रहे हैं तो मुझे जो लगता है कि उद्धव ठाकरे को राजनीति की समझ नहीं है। राजनीति की अगर उनको समझ होती तो ये जो नेता है संजय राउत, इसके पर कतर दिए जाते काफ़ी पहले। जिस तरह के वो बयान देते हैं, जिस तरह के वो राजनीतिक दलों पर हमला करते हैं, पर्सनल हो जाते हैं, वो शिवसेना को नुकसानदायक है, जिसका नतीजा वो 2024 के विधानसभा चुनाव में भुगत चुकी है। तो पूरा लब्बो लुआब ये है, पूरी कहानी निकल कर ये आई है कि महाराष्ट्र में कुछ नहीं होने वाला। महाराष्ट्र में सिर्फ शिवसेना की राजनीति चल रही है, उसकी तरफ से बयानबाजी कराई जा रही है, उसकी तरफ से लेख लिखाए जा रहे हैं ताकि कुछ शिवसेना यूबीटी का भला हो सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।